नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज हम मोदी और भाईजान का ये सफर लेकर आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रहती है और गलियों गलियों में घूमकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का मुसलमान आज की तारीख में क्या सोचता है, खासकर तब जब भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें खुले मन से पहली बार मुसलमानों के लिए कही, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे पसमानदा मुसलमानों का मसला हो, या फिर कॉमन सिविल कोड का, या फिर मुसलमानों की गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। इन तमाम मसलों पर खुलकर प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से अपनी राय रखी है और उसके बाद चर्चा यह शुरू हो गई है कि देश का मुसलमान किसके राज में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का भाषण सुना आपने? मोदी जी के रूप में जो इस देश को एक नगीना मिला है। मुसलमान आज़ादी से पहले शिक्षित भी था और विकसित भी था। ऐसा क्या हुआ 50 साल के अंदर कि देश का एक बड़ा हिस्सा और एक बड़ी कौम आज शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे सरकारी जॉब में हो 1% में सिमट करके रह गई। उसका सबसे बड़ा जो रास्ता जाता है वो कांग्रेस की तरफ जाता है। कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, इसको लेकर कई तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है। कल से बयान जारी हो रहा है कि इस देश में 2 कानून होना चाहिए। मुसलमान क्या सोचता है? अगर आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग कानून करेंगे घर में, या फिर एक देश, एक परिवार और एक कानून होना चाहिए? एक ही कानून होना चाहिए। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। किसकी? कांग्रेस वाले हैं और भी जो भी अन्य पार्टी हैं, समाजवादी हैं, जैसे बेवकूफ़ी बनाती भी आ रही हैं। अब एक मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। मुसलमानों को बीजेपी पर भरोसा आज की तारीख में हो गया है क्या? 100%। इन 9 सालों में कोई भरोसा? ऐसा क्या कर दिया कि मुसलमान आज का ये कह रहा है कि बीजेपी पर हमको भरोसा है? भैया पूरी तरह सेफ है मुस्लिम। और क्या चाहिए? कोई दंगा नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं। खुले रहते हैं, अब तो आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। मेरठ के मुसलमान को कोई किसी तरह का भय नहीं है और योगी जी के राज में भी नहीं है। सुकून बिल्कुल। पहले हमारे जो है इतने सुरक्षित हैं हम। मतलब मैं गलत सुन रहा हूँ या आप गलत बोल रहे हैं? योगी जी के राज में सुकून है? अरे भाई, अखिलेश यादव के राज में सुकून रहता है ना, योगी जी के राज में कब से सुकून हो गया? चोरी, डकैती, बदमाशी, दलाली और जितने भी हमारी माँ बहन है, रात को इस टाइम आप जो है किसी टाइम भी कहीं भी चले जाओ, लूट, चैन, जितने भी जो है सारे कांड हो रहे थे जो है समाजवादी की और सरकारों में हो रहे थे। मुलायम सिंह की सरकार में हो रहे थे, अखिलेश की सरकार में हो रहे थे, भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में हम मुसलमान सेफ है। क्या मिला मुसलमानों को? कुछ मिला क्या भैया? नहीं, कुछ मिला क्या? नहीं। आज उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान है और तकरीबन 37% योजना है मुस्लिम समाज को मिल रही है। ये सही कह रहे हैं कि नहीं? ये सही कह रहे हैं? आप लोग जरा बताइए, हाथ उठाकर बताइए, सही कह रहे हैं? ये सहमत है आप लोग? मैं एक आंकड़ा और बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 45,000 आवास मिले हैं, उसमें 28,000 मुसलमानों को मिले हैं। आप सर्च कर लीजिए किसी योजना का, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, कोई योजना का फायदा आपके परिवार, आपके भाई बहनों को मिला? हाँ, 100% मिल रहा है। कौन सी योजना है जरा बताइए? राशन मिल रहा है हमें। राशन मिल रहा है? ऐसा तो नहीं मुसलमान होने के नाते आपका नाम काट दिया? नहीं, कभी नहीं कटा, बराबर मिल रहा है। पूरा मेरठ वाले मुसलमानों को भी मिल रहा है? पूरा 100। सच्ची बात? बिल्कुल 100% श्योर। अच्छा, ये आयुष्मान कार्ड जो है हमने अपने घर पे कैंप लगवा के, जिसमें 5 लाख रुपए साल का बीमा होता है। इलाज होता है किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो या प्राइवेट हो। मैंने अपने यहाँ पे कैंप लगवा के और कैंप लगवाऊंगा। इसमें किसी को कोई भेद नहीं है। जिसका जो है सबका जो है जिसके बनने हैं, जिनका लोगों के जनगणना के हिसाब से नाम आए हुए हैं, वो भी मुसलमान का है। शबनम परवीन मुसलमान का है। अच्छा, यहाँ तो सब मुसलमान ही कौन? अच्छा, ये बताइए, कौन कहता है कि बीजेपी बड़ा भेदभाव करती है, दंगे वाली पार्टी, हिंसा वाली पार्टी है? ऐसा सुना था कि नहीं 2014 से पहले? आप लोग बताइए, पहले ऐसा कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था? कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि आज से पहले जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने इसी तरीके से राज किया है, गुंडा राज किया है। आज की जो सरकार है उसमें सीधा नारा है सबका साथ सबका विकास। नाम बताइए पहले अपना। ऐसा तो नहीं आप वो बीजेपी वाले से हैं? नहीं, मैं भाजपा वाले नहीं, मैं उवैस खान एक आम नागरिक हूँ। अच्छा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में सबसे पहले मुसलमान का एजुकेशन सिस्टम जो 70 साल पहले बहुत डिग्रीज उसमें चला गया था, अब दोबारा इंक्रीज हो रहा है। बहुत नीचे चला गया। बहुत निचले स्तर पर था, अब दोबारा इंक्रीज हो रहा है। मुसलमानों का पीछे लाने का जो काम किया है समाजवादी ने, किया उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा परेशानी में आए मुसलमान उत्तर प्रदेश में, समाजवादी में। अरे मुसलमानों को सबसे पीछे कर दिया, आप ये कह रहे हैं? सारे धंधे उल्टे सीधे समाजवादी ने शुरू करवाए थे। अच्छा, अब अगर भाजपा सरकार बंद करवा रही है तो इसमें जुल्म हो गया क्या? क्या जुल्म है? 70 साल कांग्रेस को वोट किया,
अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज को किया, अलग अलग राज्यों में आप लोग वोट करते हैं, लेकिन उसके बदले में जितना वोट किया, जितनी बार सरकार बनाई, वो पार्टियां तो आगे बढ़ी, वो नेता तो आगे बढ़े, कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई प्रधानमंत्री बना। मुसलमानों की स्थिति बदली क्या 70 सालों में या 9 सालों में बदली है? किसके राज्य में ज्यादा बदली है? वो विकास फैमिली स्तर तक थे, आज के विकास जो है जनता के स्तर तक है। जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुस्लिम समाज का होया है, किसी सरकार में नहीं होया। जितनी भी योजनाएं 150 पौने 200 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सड़क पे चल रही हैं, सबसे ज्यादा फायदा उसका मुस्लिम समाज उठा रहा है। जैसे कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, पहले गरीब आदमी मर जाता था बिना इलाज के। ये सही कह रहे हैं? इनसे सहमत है क्या आप लोग? हाँ, सहमत है क्या? दादा सहमत है? मुसलमान बीजेपी को वोट देता है कि नहीं देता है? देगा, नहीं दिया तो देगा। अरे बाप रे बाप, ये आप कह रहे हैं? अच्छा, कितने साल कांग्रेस को वोट दिया है बताइए? जब तक जिंदगी है हम तो देखते चले आए, कांग्रेस फिर उसके बाद बीजेपी हो गई, फिर भाजपा हो गई। तो किसके राज्य में मुसलमान थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बताइए? कांग्रेस के राज्य में, सपा के राज्य में या भाजपा के राज्य में? सुरक्षित तो इसी टाइम है। कॉमन सिविल कोड की बात कर ले। कॉमन सिविल कोड के बारे में पता है? एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वैसी सब कह रहे हैं नहीं तो कानून होना चाहिए। आप गलत कह रहे, कैसे कह देंगे? उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी ना, वैसी सब विपक्ष वाले की दुकानें बंद हो रही। जब विपक्ष की दुकानें बंद हो जाएगी, मोदी जी जब से आए इनकी दुकानें बंद हो गई। सबका साथ सबका विकास पे काम हो रहा है। सारी योजनाएं मुसलमानों को मिली, क्या योजना नहीं मिली? मुसलमानों को उल्लू बनाया जा रहा था कि मुसलमान, अगर सरकार, अगर भाजपा के एक प्रोपेजेंडा बनाया जा रहा था कि भाजपा को वोट मत देना मुसलमानों, अगर भाजपा आ गई तो मार देंगे, कत्लेआम हो जाएंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। लेकिन 5 साल पिछली सरकार चली गई और योगी जी की और मोदी जी की 9 साल बेमिसाल एक कानून, एक दंगा बता दो देश में कहीं हो? कोई हिंदू मुस्लिम तो मेरठ वही है, हाशिमपुरा वाला ना। आज तक कोई दंगा हुआ? पहले दंगे पेश होते थे, आज लोग भूल गए। आज लोगों को व्यापार चाहिए, कारोबार। एक अल्लाह ने ही जरिया बना दिया, मोदी जी और योगी जी को लाओ, इन मुसलमानों को रास्ते पा रहा है। खुदा ने भेजा इन लोग को, लग रहा है। हाँ भाई, खुदा ने भेजा। बिल्कुल। मोदी जी खुदा के बंदे हैं क्या? बिल्कुल, बंदे खुदा के हैं, सभी खुदा के बंदे हैं जी। उन्होंने ही भेजा है और कुछ सोच समझ के ही उन्हें जो दोबारा चुना है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आएंगे। दोबारा आएंगे। मुसलमान किसको ला रहे हैं बताइए? मेरठ का मुसलमान किसको लाएगा? मोदी जी को लाएंगे बिल्कुल। अखिलेश यादव का दिल टूट जाएगा, आप ऐसी बात कर रहे हो। मुसलमान सपा के साथ कैसे? कोई बात नहीं। आज तक यूज करा मुसलमानों को। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को यूज करा है। अब जो मुस्लिम के समाज की बात समझ में आ रही है, अब हम यूज होने वाले नहीं है। 9 साल बनाम 70 साल की एक थ्योरी पेश की जा रही है। ये कहा जा रहा है 70 सालों में मुसलमानों का जो नहीं हुआ वो 9 सालों में हो गया। कितना सच है? मुसलमान क्या कहता है? अब तक जो भी पार्टी आई हमारे यहाँ, कांग्रेस हो और अखिलेश की हो, कोई भी हो, बसपा हो, कोई भी हो, उसने हमें मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। और अब हमारे नरेंद्र मोदी जी है, योगी जी है, वो अब आए हैं, और जितने भी हम मुसलमान हैं तन मन धन से योगी जी के साथ है और मोदी जी के साथ है। झूठा कौन और सच्चा कौन, ये बताइए? भाजपा तो झूठों की पार्टी है ना। हाँ? देखो यार, ये क्या बात कर रहे हैं? नहीं, सही बात बताओ, कैमरा देखकर झूठ मत बोलो, सही बताओ। बिल्कुल सही, एकदम ईमानदारी वाली बात बोलना। जो मोदी जी की पार्टी बिल्कुल सही पार्टी है, सही काम कर रही है, सही काम कर रही है, सही काम कर रही है। ईमानदारी से अखिलेश यादव क्या करेंगे? नहीं, ईमानदारी से राशन बढ़ रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पेट भर रहा है? तो मोदी जी के लिए दुआएं निकलती हैं? हाँ बिल्कुल निकलती, ये बात आपने सही कही। दुआएं तो जब निकलेंगी, राशन मिलता है, तो जब झोला भर के आता है और जब शाम को निवाला जाता है, तो दुआएं किसके लिए निकलती हैं? मोदी जी के लिए दुआएं निकलेंगी। के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में वो आए हैं तो उन्होंने क्या किया? कितनी सीट निकाली अब तक? आप बताइए ना, कितनी सीट निकाली? चुनाव में आते हैं, उसके बाद हैदराबाद से स्टेटमेंट जारी करते हैं। चुनाव में ही दिखाई दिए हैं वो। 2 बार चुनाव हुआ, दोनों बार दिखाई दिए। उसके बाद कोई मामला नहीं है उनका यूपी में आने का। मेरठ तो खैर आए थे, एक बार आए थे, और आने के बाद कोई मामला नहीं हुआ उनका। मुसलमान किसकी तरफ जा रहे हैं? बहुत सारी चीजें समझने के बाद, आप सुनिए बात, समझने के बाद जो है मुसलमान एक लाइन पे आया और ये जलवा दिखाई दे गया है निकाय चुनाव में। अब आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा ऊपर। तो दोनों तो भरोसा कर रहे हैं। पहली बार भाजपा अपने इतिहास में निकाय चुनाव में 300 से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दी। तो ओवैसी जी जो कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक जब लाया जा रहा था तो बहुत विरोध किए थे संसद में, वो विरोध जायज था या नाजायज था, ये बताइए? वो गलत था, पूरी तरह से गलत। मुसलमानों को भी गलत लगा? जी हाँ, गलत। तो ये कानून मुसलमानों के हक में है कि नहीं है, ये बताइए? बिल्कुल मुसलमानों के हक में है। हाँ।
मुसलमानों के हक में है। तलाक के विषय में तो जो है ये था खौफ। अब ये खौफ है कि पहले आदमी के क्या करता था, जरा से भी कोई बात हुई तलाक दी तलाक दी तलाक दी, इसमें काम खत्म। 3 बार तलाक और काम खत्म, जिंदगी बर्बाद। अब कम से कम जो है सो ये खौफ रहता है कि अब जेल भी जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें आसानी से जो है, आसानी से जो पहले काम का खत्म करते थे कुछ नहीं, अब उसे सीधा सीधा मसला ये है कि तुम ये काम कर नहीं सकते। हमारी जो नई देश की संसद बनी है, अगर भेदभाव होता भारतीय जनता पार्टी में तो मोदी जी सूर्य यासीन क्यों पढ़वाते? भाई वहाँ सब धर्मों के लोग बुलाए गए थे, तो सूर्य यासीन पे पढ़ी गई ना, तो सबका साथ सबका विकास पे काम सूर्य रहमान पढ़ी गई है वहाँ पे, तो वो हमारे समाज के लोगों ने तो पढ़ी वहाँ पे, तो सबका साथ सबका विकास पे काम कर रहे हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसके राज में हो रहा है? मोदी अखिलेश जी के राज में कि ओवैसी जी के राज में? मोदी जी के राज में। मुसलमान मोदी जी के आप लोग इतना क्यों प्रभावित हो गए? ऐसा क्या मिल गया? अरे भाई एक कार्ड ही तो दिया है, थोड़ा राशन ही तो दिया है, उसके लिए इतने क्यों मोदी जी के भक्त हो गए? मोदी जी ईमानदार से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव नहीं करते हैं, राहुल गांधी नहीं करते मोदी जी हैं। बिल्कुल खुल के सही काम कर रहे हैं, सबके लिए ईमानदारी के। मौलाना ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक पसमानदा मुसलमानों का मसला आया है, कल मोदी जी ने मंच से बड़ा चर्चा की। पसमानदा मुसलमानों का कोई पार्टी नाम लेती है? ये भी कहीं है, कौम में कहीं हैं बेचारे, 70 साल से कोई नाम लेता है? नहीं, कोई नहीं नाम लेता। बहुत दयनीय स्थिति में है ये समाज, जिसकी तरफ अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान ही नहीं गया। ये मोदी जी के टाइम में, मोदी जी ने अभी कुछ साल पहले ये बोला था पसमानदा, और अगर आज आप पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच में जाओगे तो आपको महसूस होगा कि वो आज की डेट के अंदर अपने को इतना ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मतलब कोई नाम इससे पहले कभी सुना था किसी राजनीतिक मंच से किसी बड़े नेता को, चाहे वो तमाम बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, कभी पसमानदा मुसलमानों की सुध लेते हुए किसी नेता को सुना था? आज से पहले कभी भी नहीं सुना। पसमानदा का जो मन से अपने से करा वो प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाम लिया बस। अब आपको लग रहा है कि पसमानदा मुसलमानों का जब प्रधानमंत्री ने नाम लिया है तो उनकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। बहुत पूरा भरोसा है? 100% भरोसा है, और अच्छी खासी उनकी वो भी होगा, विकास भी होगा। विकास होगा बाकी मुसलमानों की तरह, सबकी तरह। पसमानदा का नाम कोई क्यों नहीं लेता था? बाकी मुसलमान नेता या जिनको आप वोट करते थे वो नाम क्यों नहीं लेते थे पसमानदा का? क्या उनको अच्छे नहीं लगते मुसलमानों में? अच्छे तो पता नहीं जी, लगते हैं नहीं लगते, लेकिन बात यह है कि कभी पसमानदा का नाम किसी पार्टी ने लिया ही नहीं, ना ही बसपा ने लिया, ना कांग्रेस ने लिया, ना समाजवादी ने लिया। कॉमन सिविल कोड का जिक्र किया गया है, और जैसे ही प्रधानमंत्री ने जिक्र किया तमाम दलों की तरफ से रिएक्शन आ गया कि ये मुसलमानों पर जुल्म होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा, ये शरीयत के खिलाफ होगा। मुसलमान क्या सोचता है, जरा ये बताइए। मुसलमान तो सही सोच रहा है बिल्कुल। मोदी जी को देख रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री हमारे बुरे में थोड़ी सोचेंगे, सही सोचेंगे, गलत तो सोच ही नहीं सकते। अब क्या तो शरीयत के हिसाब से कानून अलग होना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना, एक होना चाहिए ना, एक देश। अरे आप उल्टी बात कर रहे हैं। ओवैसी जी जो कह रहे हैं वो समझिए, शरीयत अलग चीज है, वैसे रहने दीजिए और उसको छेड़िए मत। ओवैसी जी कह रहे हैं बदलाव नहीं चाहते हैं। नहीं, गलत कह रहे हो ओवैसी जी, गलत कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक देश एक कानून होना चाहिए। ये वो मेरठ के मुसलमानों की राय है जो गलियों में जाकर, चौक में, चौराहों तक जाकर लोगों से जानने की कोशिश की। मेरठ की जिन तंग गलियों में कभी कैमरा नहीं पहुंचता, वहां टीवी9 ने अकीदतमंदों का रुख जानना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि मेरठ में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 35% के करीब है। अलग अलग गलियों में हम जा रहे हैं और यही जानने की कोशिश कि मेरठ का मुसलमान, मोदी के भाईजान, क्या कुछ सोचते हैं। मोदी जी की योजनाओं का कोई फायदा मुसलमानों को मिला है या मैंने सुना बड़ा भेदभाव करते हैं मोदी जी मुसलमानों के साथ? नहीं, मतलब भेदभाव कुछ नहीं है, सबको अच्छे। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? राशन मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, खूब बढ़िया, पेट भर रहा है। कई साल से मिल रहा। कई साल से? कौन भेज रहा है राशन? तो यही मोदी जी भेज रहे हैं। कांग्रेस के राज में कभी मिला था? नहीं, यही बेहतर है हमारे लिए मोदी जी। हाँ, मोदी जी बेहतर काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, बहुत बढ़िया। मैंने सुना